हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए आज हम देखने वाले हैं जियोग्राफी के मॉडल क्वेश्चंस यानी मॉक टेस्ट, फास्ट मॉक टेस्ट के 27 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और आप सब अपने अपने क्वेश्चन से मिलाइए कि 27 में से आप लोगों को कितना मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, नवोनिश्चयवाद विचारधारा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका विचारधारा जो दी गई थी वो ग्रिथम्स टेलर के द्वारा, यानी कि इसका आंसर बी होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, विश्व में किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है? यानी कि जनसंख्या का जो वृद्धि दर है ये सबसे अधिक कहाँ मिलता है? वृद्धि तो सभी जगह में होती है, परंतु तो इसका आंसर होगा एशिया, यानी कि बी। तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। जियोग्राफिया जेनेरालिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है ये आंसर 3 में जाएगा, बर्नार्ड बेरेविनस, यानी कि सी इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि, इसका आंसर बी होगा, भूमध्य सागरीय कृषि होगा। निम्नों में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल नहीं है गेहूँ, ये रोपण फसल नहीं है। 6 नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो जलवायु, यही सबसे महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रकार की बस्ती प्रतिरूप झील तालाबों के इर्द गिर्द विकसित होती है? तो ये गोलाकार प्रतिरूप होता है, इसका आंसर एक हो जाएगा, यानी कि गोलाकार प्रतिरूप होता है। 8 नंबर वाला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। थेरियम मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो हमारे भारत में जो थेरियम पाया जाता है ये केरल राज्य, हमारे भारत का केरल राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक प्रवास किस देश से हुआ है? तो इसका आंसर बांग्लादेश होगा, इसका आंसर बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद होगा पाकिस्तान। अगर बांग्लादेश नहीं रहेगा आंसर को ऑप्शन में तो पाकिस्तान होगा। 10 नंबर वाला क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। चलिए, मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य की कोटि उच्चतम है? तो इसका आंसर होगा केरल, इसका आंसर होगा केरल। 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है इसके लिए, प्रवास के लिए, इसका आंसर एक हो जाएगा, प्रवास के लिए। बाबा बुदुन पहाड़ी
कहाँ अवस्थित है? तो हमारे देश में जो है ये कर्नाटक राज्य पर बाबा बुदन पहाड़ी अवस्थित है। 13 नंबर वाला, मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो ये ओडिशा, सबसे ज़्यादा ओडिशा में है। 14 नंबर वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक? तो हम तो सभी जानते हैं, घर में भी हम लोग उपयोग करते हैं उसका। तो ये गंगा नदी का जो जल है इसका उपयोग सबसे अधिक हम लोग करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो 943 943। 16 नंबर वाला क्वेश्चन, जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा थॉमसन और नोटेस्ट्रीन, यानी कि ए। 17 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो इसका आंसर होगा, यानी कि कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया, इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। बाकी क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए। 18 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में उच्चतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो उसका आंसर होगा बी, यानी कि बिहार, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है? तो क्षेत्रीय भूगोल भी है, स्थानीय संगठन भी है, अन्वेषण और वर्णन ये भी है। तो इनमें से एक जो है ये मात्रात्मक क्रांति, ये मानव भूगोल का कोई उपगम नहीं है, यानी कि इसका आंसर बी होगा। बाकी 20 नंबर वाला क्वेश्चन, ग्रामीण बस्तियों में लोग कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप में लगे होते हैं? तो इसका आंसर जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप, जो खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, यही सब हमारे ग्रामीण लोग करते हैं और ये प्राथमिक क्रियाएं होती है। तो इसका आंसर जाएगा ए नंबर को। 21 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो अब हम लोग देखने वाले हैं। 21 नंबर वाला क्वेश्चन, भारत में नगर की परिभाषा कौन सा तथ्य समाहित नहीं है? यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन है ये, तो 3 होगा, एक नहीं होगा, तो नहीं वाला आंसर ही हम लोग को लेना है। तो चलिए देखते हैं, कम से कम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, ये नगर में होता है, मतलब ये राइट होगा। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से कम होनी चाहिए, नहीं, उससे अधिक होनी चाहिए। नगर निगम, नगर पालिका, अनुसूचित जाति क्षेत्र, छावनी क्षेत्र होनी चाहिए, ये होना चाहिए। अधिकांश, डी नंबर वाला, अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होनी चाहिए। अगर प्राथमिक क्रियाकलाप में अधिकांश जनसंख्या होगा तो नगरीय परिभाषा के अंदर में नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा
हमारा प्राथमिक जो क्रियाकलाप है ये शहर में नहीं होता है। द्वितीयक और तृतीयक यही सबसे ज़्यादा, और चतुर्थक भी उसके साथ होता है। तो इसका आंसर होगा डी। 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलिए। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये विचार किसने दिया है? तो ये सैंपल ने दिया है, यानी कि कुमारी सैंपल जो है, इसमें बी नंबर वाला आंसर हुआ इसका, ऑप्शन में है। 23 नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र अवस्थित है असम पर ये स्थित है। 24 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लद्दाख स्थानांतरित कृषि कहाँ की जाती है? तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया, ये दोनों क्षेत्रों में ये होता है। और 25 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। जलवासी पशुचारण खिरगिज कहाँ निवास करते हैं? तो इसका आंसर होगा मध्य एशिया। इसका आंसर होगा मध्य एशिया, यानी कि ए। 26 नंबर वाला क्वेश्चन। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो हम तो सभी जानते हैं औद्योगिकरण से हमारा क्या क्या समस्या होती है। तो इसका जो आंसर होगा ये डी नंबर होगा, यानी कि जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है, ये तीनों होता है। तो इसीलिए इसका आंसर जाएगा डी को, इसका आंसर जाएगा डी को। अब लास्ट क्वेश्चन जो है ये देखेंगे अभी। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से सबसे प्रदूषित नदी जो है ये सी नंबर होगा, यानी कि जमुना, जो कि दिल्ली से होकर आती है। तो दिल्ली जो जगह है ये बहुत बड़ा शहर है, और इसीलिए ये शहर ज़्यादा प्रदूषित करती है हमारे जमुना जी को। तो आज हम ले आए थे आप लोगों के लिए जियोग्राफी का, और बाकी सारा जितना सारा क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होगा एक एक करके लाते रहेंगे। और ये फर्स्ट मॉक टेस्ट का क्वेश्चंस था, तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों को कितना मिल रहा है 27 में से। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जो है वो बनाने में हमको भी थोड़ा उत्साह मिल सके। और लाइक तो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाले सब वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ये आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो को आपके दोस्त को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये मौका मिल सके, ये क्वेश्चन का लाभ उठा सके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी को
धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।